हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये मतलब बिहार का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बिहार के लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और बिहार में मतलब कि हर एक घर में हर दूसरे तीसरे दिन ये रेसिपी बनती ही बनती है। हमारे घर में भी बनती है, हमारे घर में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ख़ास करके मेरा तो फेवरेट है। हमारे घर में हर दूसरे तीसरे दिन ये हम बनाते ही बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा और एक बार ज़रूर बना के खाइएगा। और उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो बस चलते हैं, तैयारी करते हैं बनाने की। तो आप लोग भी बने रहिए और चलिए हमारे साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे चावल को अच्छे से धोना है, 2-3 बार इस तरह से, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं इसीलिए इसको भी धो रही हूँ, अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो इसको मैं 2-3 बार अच्छे से पानी में साफ़ करूँगी ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। कोई भी मतलब इसमें जो वो केमिकल पाउडर सा होता है, जो जैसे ये वाइट वाइट सा निकल रहा है, ये सारा एकदम से ही साफ़ हो जाए। तो अच्छे से इसको धो के और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पतीले में पानी रखा हुआ है और इस पानी में फिर इसको उबलने के लिए रखेंगे, क्योंकि चावल को उबाल के बनाना है। जब ये चावल मतलब इस पानी में अच्छे से उबलेगा, पकेगा, फिर बाद में जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसे फिर निकालना होगा। तो और उसके बाद फिर अब मैं यहाँ पे दाल को अच्छे से धो रही हूँ, जिस तरह से हमने चावल को धोया था, मतलब कि 2-3 बार अच्छे से, वैसे ही फिर इसको यहाँ पे चावल को भी अच्छे से पहले साफ़ कर लेना है बिल्कुल सही से। और जो इसमें भी होता है ना, वही केमिकल सा होता है, पाउडर सा होता है, तो उसको निकालने के लिए इसे हमें अच्छे से धो के बिल्कुल साफ़ करके फिर उसके बाद इसको बनाना है। तो इसके लिए मैं इसको कम से कम 2 या 3 बारी अच्छे से पानी से धो के साफ़ कर लूँगी। ये देखो, अब ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो अब मैं इसको कुकर में डाल रही हूँ, क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ दाल, तो मैंने इसको कुकर में डाल दिया है। और इसमें ना कुछ ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डलेंगे, इसमें बस ये हल्दी और ये हरी मिर्च और नमक, बस ये 3 चीज़ ही डलेगा। अब इसके अलावा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डलेगा। बस इसको अब मैं ढक्कन लगा के रख देती हूँ और सिर्फ 2 सीटी लगेगी और ये बन जाएगा। तो यहाँ पे चावल बन चुका है और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसे मैं अब बाहर निकाल रही हूँ। तो उसके बाद इसको मतलब मान लो एक तरह से अब ये तैयार है बिल्कुल। बस इसका पानी निकाल के बस इसको फिर मैं साइड में रख दूँगी। तो अब चावल तो हमारा बन चुका है। अब ये दाल को देखते हैं कि बना है कि नहीं। तो दाल भी बिल्कुल बन चुका है, ये देखो बिल्कुल सही से। इसे फिर एक बार मैं ऐसे मिक्स कर रही हूँ। वैसे तो इसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होता, कुकर में अपने आप ही बिल्कुल सही से बन जाता है। मैं फिर भी वैसे एक बार चेक कर रही हूँ। तो बस ये बिल्कुल मिक्स हो गया। और क्योंकि ये हम चावल के साथ बना रहे हैं तो इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा पतला सा ही रखना है, ताकि चावल के साथ खाने में सही रहे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, हाँ, इतना पतला रखना है इसको। और इसमें मतलब अब इसको थोड़ी देर उबलने दूँगी। जब तक वहाँ पे दाल उबल रहा है तब तक यहाँ पे जो मैंने आलू काटा है उसे अच्छे से धो लिया। आलू को इस तरह से लंबे लंबे काटने हैं। आप चाहो तो इसे छिलके भी काट सकते हो, पर मैंने यहाँ पे छिलके के साथ ही काटा हुआ है इसको। वैसे छिलके जिनको अच्छा लगता है वो छिलके भी बना लेते हैं, और जिनको नहीं तो वो बिना छिले भी बनाते हैं। मुझे बिना छिले ही ज़्यादा सही लगता है, इसीलिए मैं इसको छिलके के साथ ही बना रही हूँ। बस ये है कि इसको बिल्कुल अच्छे से धोना पड़ेगा ताकि इसमें कुछ मिट्टी वगैरह ऐसे कुछ ना रहे। तो इसको भी सेम वैसे ही कम से कम 3-4 बार अच्छे से पानी में धोना पड़ेगा, जब तक पानी साफ़ ना निकलने लगे तब तक मतलब इसको अच्छे से धोना पड़ेगा। और अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है, भुजिया बनाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल, और तेल को थोड़ा सा गर्म होने दिया है, और उसके बाद ही मैंने इसमें प्याज डाला है। वैसे यहाँ पे प्याज के साथ आप साबुत लाल मिर्च जो होता है वो डाल सकते हो, पर मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे वो साबुत लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे जो प्याज है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो चुका है। तो इसके बाद जो मैंने आलू काट के रखा हुआ था वो फिर मैं इसमें अब डाल रही हूँ। और इसमें सारा आलू डालने के बाद फिर अच्छे से मिक्स करके एक बार ऐसे ही छोड़ना होगा। मतलब इसमें अब कुछ ज़्यादा कोई मसाला या कुछ भी नहीं जाएगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत ही सिंपल है, तो एकदम सिंपल तरीके से ही ये बनता है, और ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है ये। तो इसमें अब और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल मुझे।
बस एक बार इनको अच्छे से मिक्स करके मिला के इसको, और फिर उसके बाद मैं इसे पकने के लिए थोड़ी देर के लिए इसे ढक के छोड़ूंगी। और ये बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि जो आलू है वो भी पतले पतले कटे हुए हैं, तो इसको बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस फिर अब इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, और इसमें अभी फ़िलहाल तो कुछ डालना तो है नहीं, तो इसलिए फिर एक बार इसको मैं अच्छे से मतलब कि कवर करके छोड़ दूँगी। बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-6 मिनट के लिए छोड़ूंगी। और इतने में यहाँ पे मेरा दाल भी उबल गया है। तो अब दाल में लगाने वाली हूँ मैं तड़का। तो यहाँ पे मैं दाल में तड़का सिर्फ लहसुन का लगाऊंगी, और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ लहसुन है। और इसको मतलब तेल जैसे ही गर्म हो गया, उसमें लहसुन के 2 टुकड़े करके छिलके, और ये देखिए जैसे ये ब्राउन सा हो गया, बस इसको अब दाल के अंदर डाल देना है। अब दाल बिल्कुल तैयार है, अब इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और बस इसके बाद फिर अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ जो आलू का भुजिया बना रही हूँ उसे। तो यहाँ पे बस ये भी लगभग बनने ही वाला है। ये देखिए ये नीचे से जो भी निकल के आ रहा है वो कितना मतलब ब्राउन से कलर का हो गया, कितना पक गया है। आलू का जो रंग है बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो बस अब यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें जो डालना है वो सिर्फ 1-2 चीज़ ही है, वही डलेगा। उसके अलावा इसमें अब और कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये ना तो ज़्यादा मसालेदार बनेगा और ना ही ज़्यादा मतलब कि और कोई चीज़ जैसे टमाटर ये सब वगैरह कुछ नहीं डालूँगी। वैसे डालने में डाल सकते हो आप लोग, पर मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, इसीलिए आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ नहीं डालूँगी। अगर आप चाहो तो इसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पे बस अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है, और यहाँ पे मैं इसमें अब डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, जो पिसा हुआ लाल मिर्च पाउडर होता है वो। तो बस यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालूँगी। आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा तीखा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। और हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप चाहो तो यहाँ पे इस वक्त टमाटर वगैरह भी डाल सकते हो। नहीं तो अगर बिल्कुल सिंपल बनाना है जिससे मैं बता रही हूँ, तो इसमें अब और कुछ नहीं डलेगा। बस इसमें मिर्च डल गया है। अब इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैं और इसको पकने दूँगी, और उसके बाद इसमें डलेगा सबसे आखिरी में नमक। नमक बिल्कुल आखिरी में डालना है, क्योंकि अगर हमने नमक स्टार्टिंग में डाल दिया ना तो फिर वो थोड़ा नरम सा बन जाता है। और इसीलिए जब ये पूरा पक जाएगा, जैसे हमें पता है कि अब ये बन चुका है, तो उससे थोड़ी देर पहले ही बस इसमें नमक डालो, अच्छे से मिक्स करो, और बस बन के तैयार हो गया। तो मेरा भी यहाँ पे सब्ज़ी बन चुका था, इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे नमक डाला है। और नमक डालने के बाद इसे बस थोड़ा सा मिक्स करके उसके बाद बस ये तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हो देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, एकदम चटपटा सा और बिल्कुल ही सही। ये देखिए बस अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ, मतलब अब ये बन चुका है, तो बस ये बन गया है। और यहाँ पे हमारा खाना बन के तैयार है। तो ये देखिए ये बन के तैयार है, दाल चावल और आलू का भुजिया, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप लोग इस तरह से ज़रूर बना के खाइए, और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने किसी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।